धुरंधर ने पाकिस्तान में मचाया धमाल, मोदी के सामने झुक गए ट्रंप। बांग्लादेश में चुनाव से पहले हटाए जाएंगे राष्ट्रपति। 24 घंटे में 5वीं बार हिली जापान की धरती। आसिम के मुरीद क्यों हुए ट्रंप? नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं रणवीर सिंह अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर की, जिसने पाकिस्तान में धमाल मचा रखा है। रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर पाकिस्तान के कराची शहर के लियारी इलाके में हुई गैंग वॉर की कहानी पर आधारित है। यह जासूसी और एक्शन से भरी फिल्म है जिसे आदित्य धर ने निर्देशित किया है। फिल्म पिछले शुक्रवार 5 दिसंबर को सिनेमाओं में आई। इस फिल्म में भारत पाकिस्तान के पुराने मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। अच्छाई और बुराई की लड़ाई पर सिर्फ भारत में नहीं, पाकिस्तान में भी बहस छिड़ गई है। पाकिस्तानी लोग भी यह फिल्म देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रहे हैं। खासकर कराची और लियारी के लोग फिल्म देखकर बढ़ गए हैं। कुछ इसे पाकिस्तान के पुराने बुरे दौर की याद बताते हैं तो कुछ इसका समर्थन करते हैं। कई लोग कहते हैं कि फिल्म ने कराची के इतिहास को बदलकर दिखाया है। फिल्म का खलनायक रहमान डकैत बलोच है, इसलिए कुछ बलोच लोग नाराज हैं। वे कहते हैं कि यह उनकी संस्कृति को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश है। एक कंटेंट क्रिएटर बिलाल हसन ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की तारीफ की। उन्होंने कहा कि फिल्म बहुत अच्छी है। एक्शन, संगीत और अक्षय खन्ना का किरदार शानदार है। इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। यह पाकिस्तान का अपना पुराना मामला है। वहीं दुनिया के हालचाल में अगली खबर में नजर डालेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नया समूह बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसे कोर 5 या C5 कहा जा रहा है। इसमें अमेरिका, भारत, चीन, रूस और जापान शामिल होंगे। यह विचार अमेरिकी प्रकाशन पॉलिटिको और डिफेंस वन की रिपोर्ट्स में सामने आया है। इन रिपोर्ट्स के अनुसार यह प्रस्ताव अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के एक लंबे अप्रकाशित संस्करण में था। इस नए समूह का मकसद दुनिया की बड़ी ताकतों को एक मंच पर लाना है, जहां G7 जैसे पुराने ग्रुपों की तरह सिर्फ अमीर और लोकतांत्रिक देशों पर फोकस न हो, बल्कि आबादी और ताकत के आधार पर बड़े देशों के बीच बातचीत हो। G7 में यूरोपियन देश ज्यादा हैं, लेकिन C5 में यूरोप शामिल नहीं होगा। ट्रंप का यह प्लान उनके पुराने अंदाज से मेल खाता है, जहां वे मजबूत नेताओं से सीधे डील करना पसंद करते हैं। इससे अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों से रिश्ते बेहतर करना चाहता है। भारत को इसमें प्रमुख जगह देने से अमेरिका भारत संबंधों को मजबूती मिल सकती है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस अप्रकाशित दस्तावेज की मौजूदगी से इनकार किया है। अभी यह सिर्फ चर्चा का विषय है, कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ। अगर यह समूह बना तो दुनिया की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे नजर डालेंगे बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश में चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग को लेकर विवाद बढ़ रहा है। द डेली स्टार और अन्य खबरों के अनुसार छात्र आंदोलन के लोग राष्ट्रपति से इस्तीफा मांग रहे हैं, जबकि विपक्षी पार्टी VNP इसका विरोध कर रही है। BNP का कहना है कि अभी राष्ट्रपति पद खाली करने से देश में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। हाल ही में राष्ट्रपति ने खुद कहा कि वे अपमान महसूस कर रहे हैं और फरवरी में होने वाले चुनाव के बाद पद छोड़ने को तैयार हैं। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अभी इस पर कोई साफ बात नहीं कही है। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और BNP की नेता खालिदा जिया की सेहत बहुत खराब हो गई है। वे वेंटिलेटर पर हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के अनुसार सांस लेने में तकलीफ बढ़ने की वजह से उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया है। BNP के नेता नजरुल इस्लाम खान ने यूनुस से मिलने के बाद कहा कि सभी पक्षों को सावधान रहना चाहिए ताकि नया संकट न पैदा हो। उन्होंने अपील की है, लोकतंत्र के लिए एकजुट रहे। इस मुश्किल समय में देश को स्थिरता की जरूरत है। वहीं दुनिया के हालचाल में नजर डालेंगे आज उस खबर की जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल जापान में शुक्रवार को भूकंप का बहुत तेज झटका महसूस किया गया है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.7 आंकी गई है। इससे जापान के कई शहरों में दहशत फैल गई है। अभी तक भूकंप से हुए नुकसान के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां इसका आंकड़ा जुटा रही है। विस्तृत ब्यूरो का इंतजार है
भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई में था। इससे अधिक नुकसान होने की आशंका जाहिर की जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में जापान में आया यह 5वां भूकंप है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार शुक्रवार को जापान के उत्तर पूर्वी हिस्से में 6.7 तीव्रता का भूकंप आने के बाद सुनामी चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल नुकसान या घायलों की कोई तत्काल जानकारी नहीं मिली है। यह भूकंप इस हफ्ते की शुरुआत में आए 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद आया है, जो उत्तर में आया था और जिससे प्रशांत तटीय इलाके में दरारें, हल्का नुकसान और सुनामी पैदा हुई थी। सोमवार को जापान के मुख्य द्वीप होन्शु के सबसे उत्तरी प्रांत आओमोरी के तट से दूर आए उस भूकंप में कम से कम 34 लोग घायल हुए थे। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे नजर डालेंगे पाकिस्तान और अमेरिका की उस डील को लेकर जिससे ट्रंप यहां पर आसिम मुनीर के मुरीद हो चुके हैं। बलूचिस्तान के रैको डीक खदान में अमेरिका ने हाल ही में 1.25 अरब डॉलर की फंडिंग की थी। यह पैसा अमेरिकी एक्सिम बैंक से आएगा, जो खदान में अमेरिकी मशीनों और सेवाएं लाने में मदद करेगा। इससे ठीक बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए 686 मिलियन डॉलर की तकनीक और सपोर्ट की बिक्री को मंजूरी दे दी है। डॉन न्यूज के मुताबिक अमेरिकी रक्षा एजेंसी DSCA ने बताया कि यह पैकेज पाकिस्तान की पुरानी F-16 गाड़ियों को नया बनाएगा। इसमें लिंक 16 सिस्टम, सुरक्षित कम्युनिकेशन के उपकरण, विमानों की इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स अपडेट, ट्रेनिंग और रख रखाव की पूरी मदद शामिल है। इससे पाकिस्तान की वायुसेना अमेरिकी और दूसरे दोस्त देशों की सेनाओं के साथ बेहतर तरीके से काम कर सकेगी। खासकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में यह अपग्रेड विमानों की उम्र 2040 तक बढ़ा देंगे और सुरक्षा की बड़ी समस्याओं को हल करेंगे। अमेरिका का कहना है कि यह कदम उसके अपने हितों को भी मजबूत करेगा, लेकिन इलाके में ताकत का संतुलन नहीं बदलेगा। पाकिस्तान इस तकनीक को आसानी से इस्तेमाल कर सकेगा। कुल मिलाकर दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।